आज अपना हिंदी का टॉपिक है, तो हम शॉर्ट में संधि पढ़ना चाहते हैं। एक भाई का कमेंट आया था कि शॉर्ट में करवाओ, तो आप संधि के देख लो। संधि के भेद हैं वो कितने हैं? 3। संधि के भेद 3 हैं। कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तो संधि के भेद हैं 3: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के भेद है 5। अगर सीधा पूछे कि स्वर संधि के भेद कितने हैं तो 5, और संधि के भेद कितने हैं तो 3। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं वो देखते हैं हम। एक है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये कौन सी संधि के हैं? स्वर संधि के 5 भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। फिर सम संधि की ट्रिक देखते हैं। स्वर संधि में पहला अपना दीर्घ संधि। दीर्घ, दीर्घ यानी बड़ा, बड़ा आ रहा ना दीर्घ, तो बड़ी मात्रा। दीर्घ में क्या आएगी? बड़ी मात्रा आएगी। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। जैसे अंत्याक्षर आ रहा बड़ी मात्रा, भानुदय आर्य बड़ी मात्रा, वधूत्सव आर्य ऊ की मात्रा आ रही है बड़े ऊ की मात्रा, बूर्जा बड़े ऊ की मात्रा, महेंद्र बड़ी की मात्रा, रजनीश बड़ी की, गीतावली यानी सब में बड़ी मात्रा आ रही है। दीर्घ, दीर्घ इसे सोचना कि दीर्घ यानी बहुत बड़ा है। दीर्घ ट्रिक से याद करो। दीर्घ, दीर्घ यानी बड़ा है तो बड़ी मात्रा आएगी। दीर्घ के साथ बड़ी मात्रा, ये देख लो, बड़ी मात्रा, सब में बड़ी मात्रा है। दीर्घ के साथ दीर्घ संधि में हमेशा बड़ी मात्रा आएगी, इसे रट लेना। फिर मैं आपको विस्तार से बता दूंगी। एक बार तो शॉर्ट में बता रही हूँ कि दीर्घ है तो दीर्घ में बड़ी मात्रा आएगी। फिर अपनी गुण संधि है, तो गुण संधि के ऊपर एक मात्रा हो। गुण संधि यानी एक ही गुण हो, कोई आदमी हुआ भी एक ही गुण हुआ है। गुण संधि, गुण, गुण यानी गुण एक ही है तो एक मात्रा। कौन सी? ये वाली, आई और ओ वाली मात्रा। जैसे गणेश एक मात्रा है, रमेश एक मात्रा है, देवेंद्र एक है, सुरेंद्र में एक मात्रा है, रमेश में एक है, पेक्षा में एक है, गजेंद्र में एक है, जलोर में एक है। तो गुण है, गुण आदमी में कहता है एक ही है। याद कर लो कि गुण है तो एक गुण ही है विकमान। गुण संधि में एक मात्रा वाली, एक ही मात्रा, तो गुण संधि उसी बैठे। याद हो बोलो। दीर्घ, दीर्घ यानी बड़ा है तो बड़ी मात्रा। दीर्घ कोई चीज़ बड़ी बड़ी है, दीर्घ बड़ी तो बड़ी मात्रा। गुण, गुण कहता है गुण एक ही है कि आदमी में एक ही गुण है तो गुण में एक ही मात्रा होगी। फिर आपने वृद्धि संधि, वृद्धि ने बुढ़ाओं को लाठी को सारो दे दे तो मैंने एक मात्रा और देती। बुढ़ों को वृद्धि, वृद्धि संधि तो 2 मात्रा, आई और औ वाली। वृद्धि दीर्घ में तो बड़ी यानी बड़ो को दीर्घ बड़ो बड़ो है बड़ी मात्रा। गुण, गुण आदमी में एक ही गुण है वो भी ठीक है, गुण एक है। वृद्धि, वृद्धि यानी बुढ़ो, बुढ़ो तो बिन सारो दे दियो लाठी को तो एक मात्रा और देती बिन 2 मात्रा होगी। जो उदाहरण देख लो, एक एक, सदैव 2 मात्रा है, प्रमोज 2 मात्रा है, मतेकता 2 है, जलोक में 2 है, प्रमोस्ति में 2 है, महोज में 2 मात्रा है। तो 2 मात्रा ऐसी उठे वृद्धि, वृद्धि होगी भी गमान कि दीर्घ में एक मात्रा ही और वृद्धि में वृद्धि होगी जहाँ 2 मात्रा देती। किए भी करो क्योंकि बुढ़ो होगो तो बिन लाठी को सारो दे दियो तो बिन ने एक मात्रा तो ही दीर्घ में दूसरी और दे दी तो वृद्धि संधि होगी। गुण, गुण आदमी में एक ही हो तो एक मात्रा मिलसी। फिर है यण संधि। यह तो यहाँ भी यह है। यण संधि यह रह वह के पहले आधा शब्द या अक्षर आए है ना। यह रह वह के पहले आधा अक्षर है। यण, यह रह वह यण आधा अक्षर है। उदाहरण है व्यवहार, ये देख लो। ये से पहले आधा आ रहा है स्वागत, वैसे पहले आधा आ रहा है अत्याचार, वैसे पहले व्यायाम आधा आ रहा है। अन्वय आधा अक्षर आ रहा है, अन्विक्षा इसमें भी आधा आ रहा है। पित्राज्ञा तो आधा आ रहा,
मात्राज्ञ में आधा रह है, पितृनुमति आधा आ रहा। यण संधि का उदाहरण है, यानी कि यह र वैसे पहले अगर कोई आधा अक्षर आए, आधा शब्द आए, आधा ही, तो आपको याद हो गई होगी। एक बार फिर देख लेना। संधि के भेद है 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भेद है 5, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। फिर संधि की ट्रिक है, तो स्वर संधि में देखते हैं हम दीर्घ संधि। दीर्घ बहुत बड़ी तो बड़ी मात्रा, दीर्घ यानी बहुत ज़्यादा बड़ी तो बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा आपको दिख रही है, मैंने ये लगा रखा है। गुण, गुण आदि में एक ही है तो एक मात्रा, गुण में गुण एक ही है तो एक मात्रा उसी, गणेश, रमेश। फिर वृद्धि, वृद्धि यानी वृद्धि होगी, पहले एक मात्रा आई फिर भी 2 दे दी, वृद्धि होगी, तो वृद्धि में 2 मात्रा आशी। फिर है यण, तो यण में यह रवसु पहली अधोक्षर राशि, अधोक्षर यह वह रसु पहली अधोक्षर। फिर आपने अयादि संधि, अयादि संधि इनमें ए आई ओ आउ, ए आई ओ आउ ये मात्राएं नहीं आती है। अयादि संधि में ये मात्राएं नहीं आती है, ये देख लो नहीं आती है ये मात्राएं अयादि संधि में। उदाहरण है पवन, नयन, धावक, पावक, नायक, यानी ज़्यादातर 3 अक्षर के शब्द है अयादि संधि में। या ऐसे याद करना, अयादि में भी 3 अक्षर है और इनके उदाहरणों में भी 3 अक्षर आएगा, ना कोई मात्रा आएगी ना कुछ और है। अयादि 3 अक्षर, उदाहरण में देख लो पवन, नयन, धावक, मात्राएं नहीं आती है, तो ऐसे याद रह जाएगा कि अयादि में भी 3 अक्षर आ रहे हैं, 3 शब्द आ रहे हैं, तो इसमें भी 3 शब्द आएंगे, उदाहरण में भी ज़्यादातर 3 अक्षर के शब्द आएंगे, पवन, नयन, धावक। फिर अपना विसर्ग संधि है, तो ये ओ की मात्रा है। विसर्ग संधि में देख लो ये ओ की मात्रा है और ये आधा स और ये ऊपर वाला रह है, ये तो तीनों स हैं, ये ऊपर का रह है, ये बदल विसर्ग में बदल जाते हैं। विसर्ग संधि में अगर ओ की मात्रा है तो वो भी विसर्ग में बदलेगी। अगर ये वाला स है तो ये लुप्त होकर विसर्ग में बदल जाएगा। अगर ये स है तो ये भी नहीं आएगा, विसर्ग में बदलेगा। ये स भी और ये ऊपर वाला रह, ये भी विसर्ग में बदल जाते हैं। जैसे आपको उदाहरण दिखाते हूँ, तो ये ओ की मात्रा है, यहाँ ओ की है मनोविराम, तो ये ओ की मात्रा गायब होगी विसर्ग में, तो मन प्लस अविराम हो गई गायब, विसर्ग में बदल गई। तपोवन, ओ की मात्रा है, तपधन वन, विसर्ग लगा हुआ है, वन है तो बदल गई। मनोविराम, ओ की मात्रा विसर्ग में बदलेगी, ये स और ये तीनों स है, ये भी विसर्ग में बदलेंगे और ये रह भी, तो मनोविराम मन प्लस अविराम बदल गया। तपोवन, तपधन वन बदल गया। फिर ये वाला स है नमस्कार, तो ये स है, ये विसर्ग में बदलेगा तो नमः प्लस कार, नमस्कार का होगा नमः धन कार, नमस्ते, नमः धन ते, विसर्ग लगा हुआ है। ये स है, ये विसर्ग में बदलेगा तो नमः धन ते आएगा, नमस्ते का ये छुप जाएगा। यहाँ नमस्कार है तो नमः धन कार, छुप गया स। फिर ये वाला स है बहिष्कार, तो बही धन कार, बही विसर्ग लगा हुआ है, स गायब हो गया, बही धन कार। आविष्कार, आविधन कार, फिर ये स गायब हो गया, विसर्ग में बदल दे, आविधन कार। फिर ये वाला स है निश्चल, निश्चल, तो निह धन चल, स गायब, विसर्ग में बदलते ही स गायब, निश्चल का निह धन चल, विसर्ग लगा हुआ है। फिर आश्चर्य, आह धन चरिए, आह धन चरिए, तो ये स गायब हो गया। फिर ये ऊपर वाला रह, ऊपर वाला रह आयुर्वेद, आयुर्वेद, आयुधन वेद, विसर्ग में ये रह गायब होगा, आयुधन वेद। फिर है निर्वाचन, ऊपर रह है निह धन वाचन, ये रह विसर्ग में बदलेगा, रह विसर्ग में बदलेगा। इधर भी रह विसर्ग में बदल गया, ये वाला स विसर्ग में बदलेगा तो निह धन चल होगा,
ये सभी विसर्ग में बदलते ही गायब हो जाएगा। भाई धन कार, नमः धन कार, नमस्कार का। यानी विसर्ग संधि में ओ की मात्रा और ये स और ये र विसर्ग में बदल जाते हैं, तो ये गायब हो जाते हैं। तो अब आप देख लेना, अयादी संधि में कोई मात्राएं नहीं होती। 3 अक्षरों की अयादी है, 3 अक्षर, तो उदाहरण भी 3 अक्षरों में ही मिलेंगे और ना कोई मात्रा होगी। तो एक बार फिर देख लेते हैं हम। संधि के भेद है 3, स्वर व्यंजन विसर्ग। स्वर संधि के भेद है 5, दीर्घ गुण वर्दी यण अयादी। तो दीर्घ संधि यानी दीर्घ बड़ी है तो बड़ी मात्रा आएगी, दीर्घ बड़ी है, दीर्घ बड़ा है, बड़ी मात्रा। गुण, गुण गुण कसो है, एक ही है तो एक मात्रा। वृद्धि, वृद्धि यानी उसमें वृद्धि हो गई तो 2 मात्रा आ गई है। यण, यण यानी यह र वैसे पहले आधा अक्षर। तो मेरे हिसाब से तो आपको ये संधि याद हो जाएगी, आप कभी नहीं भूलोगे ये संधि। तो आगे हम व्यंजन संधि के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आज के लिए तो इतना ही है। तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना।